Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब मजमूई तरह सां गुज़िरियल केतिरे अरसे खां सिंध जी राजधानी सियासत जी नज़र थियल आहे। काल्ह ई शहबाज शरीफ पारां दौरो कयो वियो। अॼु वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। वॾे वज़ीर पारां इहो ॿुधायो वियो त सिंध जा कहिड़ा कहिड़ा शहर हिन बरसात दौरान इफेक्टेड थिया आहिनि। वॾे वज़ीर पारां इहो बि ॿुधायो वियो त मीरपुर ख़ासि डिवीज़न में सभ खां वधीक बरसातूं पयूं आहिनि। वॾे वज़ीर पारां वाज़िह तौर ते ॿुधायो वियो त वफ़ाक़ी हुकूमत जे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बाबति हुन वटि का बि ॼाण न आहे ऐं ॿुधाए पियो वञे त वज़ीर आज़म ईंदो ऐं अगरि उन जे लाइ दावतनामो मिलियो त हू ज़रूरु वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कंदो। ऐं वॾे वज़ीर पारां इहो बि वाज़िह तौर ते ॿुधायो वियो आहे त कराची में सिंध हुकूमत जो ई मुक़ररु थियल एडमिनिस्ट्रेटर हूंदो। हिकु पासे इहा सूरत हाल आहे त ॿिए पासे अपोज़िशन हिकु भेरो ॿीहर गॾिजण वञे पई। काल्ह शहबाज शरीफ सां ज़रदारी साहिब जी मुलाक़ात खां पोइ अॼु रहबर कमेटी जो इजलास थियो आहे ऐं APC घुराइण ते इतफ़ाक़ बि थियो आहे। 20 सेप्टेम्बर ते बिलावल हाउस इस्लामाबाद में APC थींदी, जंहिंमें सभु पार्टियूं गॾु ईंदियूं। इन सभिनी मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमाननि जॉइन कयो उन्हनि जो तारीफ़ असां सां कराईंदा हलूं। हिकु पासे मूंसां गॾु वेठल आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि सेनेटर ज्ञानचंद साहब। सर थैंक यू सो मच, वॾी महिरबानी अवां जी। ॿिए पासे मूंसां गॾु मौजूद आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु इकोनॉमिस्ट आहिनि इश्तियाक बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जॾहिं त मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए मौजूद आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अॻवान अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नकवी साहब सबसे पहले तो बताइएगा, आज मुराद अली शाह साहब ने कुछ चीजों पर जो बात की है, खास करके कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से, सबसे पहले बताइएगा कि ये प्लान है क्या और क्या इसमें सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के साथ नहीं? देखिए, मैं जब तक वजीर आजम पाकिस्तान एक फॉर्मल प्लान अनाउंस नहीं करते, मैं किसी भी इस किस्म की पेशिन गोई नहीं करना चाहता कि प्लान में क्या है। ना कोई मैं स्पेकुलेट करना चाहता हूं कि अगर आप पूछें कि मेरे लिहाज से क्या होना चाहिए, वो मैं ज़रूर बयान कर देता हूं। मेरे लिहाज से कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का मसला है। इस शहर में आधा पानी आता है जो इसकी ज़रूरत है। तो अगर कोई एक मंसूबा इस शहर को चाहिए तो वो पानी का मंसूबा है। जब आप पानी लाएंगे तो उसकी पानी की निकासी का मंसूबा भी आएगा। इस वक्त पानी की निकासी के साथ जो दूसरा मसला है वो इस शहर की गंदगी है और हमें फौरी तौर पे वो इक़दाम लेने हैं कि इस शहर से कूड़ा जो माजी का है वो भी उठे और आइंदा कूड़ा जमा ना हो। इससे कि इस शहर में यौमिया 20,000 टन कूड़ा होता है और उठता 6,500 टन है और 13,000 टन के करीब कूड़ा जो है वो नालों की जीनत बन जाता है। तो ये फिर इस शहर की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का हाल जो है वो एक मोटरसाइकिल के ऊपर 5 से 6 लोग भी कई दफा नजर आते हैं। जिस शहर के अंदर रोजाना जितनी मोटरसाइकिलों का इजाफा हो रहा है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल पब्लिक मसाइल तो बिल्कुल हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो सब स्टेक होल्डर्स कराची में जमा हैं और आर्मी चीफ साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। तो ये बताइएगा कि एतराज ये है कि क्या इस आपके प्लान में सूबाई हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं, वो इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं? चीफ एग्जीक्यूटिव के हैसियत से आज मुराद अली शाह साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमसे कोई ना बात की गई है और ना ही उन्हें पता है इस बारे में। देखिए, मैं एक समझता हूं कि मुराद अली शाह साहब अनफॉर्चुनेटली चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध हैं, लेकिन पिछले 12 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी इलाकों में, और ये मैं सिर्फ कराची का जिक्र नहीं कर रहा, बल्दियाती निज़ाम के तहत बुरी तरह नाकाम हुई है पूरे सिंध में। यहाँ चाहे नवाब शाह हो, चाहे हैदराबाद हो, शक्कर हो, लड़काना हो, टन्नू मोहम्मद खान हो, मटियारी, कोई भी ले लिए जाए, किसी शहर की सूरत हाल
یہ نہیں کہا جا سکتا تسلی بخش ہے. صفائی کے نظام کے لحاظ سے، فائر بریگیڈ کے نظام کے لحاظ سے، پانی کے نظام کے لحاظ سے، پانی کی نکاسی کے نظام کے لحاظ سے، اور پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کے لحاظ سے، اور انکروچمنٹ اور الیگل بلڈنگز کی کنسٹرکشن کو روکنے کے لحاظ سے. یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. اس کے معنی جو بھی اس وقت ایڈمنسٹریٹو نظام ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے. انفیکٹ اس کی برائی کرنی پڑے گی، اچھائی تو کمی بیان. سندھ کا بجٹ جو 2012 میں 3 بلین روپے تھا وہ آج 1.3 ٹریلین ہو چکا ہے، 4 گنا بڑھ چکا ہے. سروس ڈیلیوری میں امپروومنٹ نہیں ہے، ڈیٹیریشن. عوام حق بجانب ہے کہ یہ حالات ایسے کیوں ہیں پوچھنے میں. 2007 سے پی ایف سی کا ایوارڈ نہیں ہوا، اور 2013 کا بلدیاتی نظام میں جو سخم ہے، جو کمی ہے، جو خرابی ہے، اس کا اعتراف سندھ کے کابینہ کے بے تحاشا وزراء کر چکے، مراد علی شاہ بھی کر چکے ہیں. اب وہ کون سا بہتر نظام تجویز کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی کے جو حالات ہیں، کیونکہ شہر کراچی کی سیاسی صورتحال ایک بڑی عجیب ہے. شہر کراچی کی بیشتر سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفین نے جیتی. 2/3 سے زیادہ سیٹیں مخالفین کے پاس. مزید آپ سے بات کروں گا، ان مخالفین کو اگر بالکل اس پر مزید بات کریں گے. گیان چند صاحب سے تھوڑا پوائنٹ آف ویو لے لیں، پھر بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ جو ملاقاتیں ہوئی ریسنٹلی اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں گے. گیان چند صاحب اواں ॿुधाए جو ظاہری طور تے جیئں ॿुधाए पियो असांखे नक़वी साहब त अॼु वॾे वज़ीर पारां बि ॿुधायो वियो आहे त कराची बाबति जेको ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आहे उन बाबति उनखे का ॼाण नाहे. कुझु अर्सो पहिरियां हिकु कोऑर्डिनेशन कमेटी ठही, मुलाक़ातूं थियूं, उन में इहे फ़ैसिला थिया त हाणे सिंध हुकूमत ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत हिकु पेज थिया, वरी पंहिंजे तौर ते फ़ैसिला थियनि पिया. कीअं पिया ॾिसो सर? ॾिसो, आउं त सम्झां थो त जेके कराची में 2 ॾींहंनि खां डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि तमामु हिकिड़ी ख़ुशि आईंद ॻाल्हि आहे. ऐं जेकॾहिं प्राइम मिनिस्टर साहिब बि कराची अचनि पिया, उहे बि उन सम्झदारी जो उन मुज़ाहिरो कनि. हा, ऐं बाक़ी जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि, जेके हितां जी हुकूमत आहे, हितां जा जेके नेशनल लीडर्स आहिनि, उन्हनि सां वेहनि ऐं उन्हनि सां ॻाल्हाइनि. जेका अफ़सोस सां चवणो थो पए पहिरें ॾींहं खां उहा विज़डम जेको आहे उहो इमरान ख़ान में मौजूदु ई कोन्हे को. हिकिड़े मुल्क जो प्राइम मिनिस्टर जेको पंहिंजे अपोज़िशन लीडर खे हथ मिलाइण लाइ तयारु न हुजे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर पाण खे सॾाईंदो हुजे, ऐं हू डेमोक्रेटिक फोर्सिस या डेमोक्रेटिक पार्टीज़ बाक़ी जेके आहिनि उन्हनि सां डायलॉग में न हुजे, उनजे लाइ छा थो चई सघिजे. इमरान ख़ान साहब सुभाणे अचनि था. ॾाढी पहिरीं ॻाल्हि त इहा ख़ुशख़बरी आहे जो इमरान ख़ान बनी ॻाल्हि मां ॿाहिरि निकिरी करे मुल्क जे दौरो करणु वञनि पिया. पोस्टपोन थियो आहे, परीहं अचनि पिया. अच्छा, परीहं अचनि था, त सुभाणे या परीहं अचनि पिया. घटि में घटि उनखे ख़्यालु आयो त मुल्क जो वज़ीर एज़म आहियां, बनी ॻाल्हि खां ॿाहिरि बि मुल्क वसे थो. ॿिए नंबर ते इहा ॻाल्हि आहे त कराची वारनि जेके असांजा एमक्यूएम जा दोस्त आहिनि या पीटीआई खे बि जिन वोट कयो आहे, त उन्हनि जूं इहा उमेदूं हुयूं त इमरान ख़ान ईंदो, का वॾी तब्दीली ईंदी, उन्हनि जे इलाइक़े खे चङायूं आणींदो. पर इतफ़ाक़ सां सॼे मुल्क खे मायूसी थी आहे. जिन वक़्त ताईं पीटीआई जी हुकूमत माण्हुनि खे का बि उमेद बि नाहे ॾेखारे सघी. हिन वक़्त ताईं जेकॾहिं पीटीआई जे नाले ते केरु ॻाल्हि करे थो त उहो चए थो त भई हिननि खां कुझु थींदो ई कोन. हिन सिर्फ़ु मुल्क जी तबाही कई आहे. माफ़ियाज़ जा नाला वरिता विया, चोर डाकू चयो वियो, पर हाणे जॾहिं वेही असीं नज़र फेरायूंसि था त उहे सभ जा सभु बनी ॻाल्हि में तव्हांखे इमरान ख़ान जे साॼे खाॿे नज़र अचनि था. असां फ़ख्रु आहे असांखे पंहिंजे लीडरशिप ते, डेमोक्रेटिकल जेके पार्टीज़ आहिनि उन्हनि ते, PMLN हुजे, पीपल्स पार्टी हुजे, या ॿियूं जेके पार्टीज़ वेठियूं आहिनि, उन्हनि में घटि में घटि इहा सम्झदारी आहे त उहे हिक ॿिए सां वेहनि था, बावजूदि उनजे जे इख़्तिलाफ़ात आहिनि. ऐं मुंहिंजो त पको इहो यकीन आहे त जॾहिं बि मुल्क जी क़ौमी लीडरशिप पाण में गॾिजी वेंदी आहे त उहो को आम कंहिंखे पकड़ण ऐं छॾण जी ॻाल्हि कोन कंदी आहे. मुल्क खे अॻिते कीअं वठी वञे, मुल्क जिन मसाइल में फाथल आहिनि उन मां अॻिते कीअं कढिजे. ऐं आउं सम्झां थो त जेका कल्ह मुलाक़ात थी आहे आसिफ अली ज़रदारी साहब जी, शहबाज शरीफ़ साहब जी, बिलावल साहब जी,
अॻिते हली अॼु जेका रहबर कमेटी जी मुलाक़ात थी 20 सेप्टेम्बर ते जेका ठीकु आहे, APC इन ते पाण उहा ॻाल्हाईंदासीं। मुल्क खे अॻिते वठी वञण जे लाइ हिकिड़ो चार्टर ॾींदी ऐं मुल्क खे अॻिते वठी वेंदी। ठीक, बेग साहब, ज़ाहिर है आप गुज़िश्ता कुछ दिनों से देख रहे हैं कराची के जो हालात हैं। रात आपके यहाँ शहबाज शरीफ साहब आए थे, बिजनेस कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई, वहाँ पर जो उन्होंने बात की कि पॉसिबल नहीं था, कोई सोच नहीं सकता था कि कराची से दहशतगर्दी ख़त्म होगी, पर वो हुई। हमने देखी बज़ाहिर वो चीज़ें सामने, क्योंकि पूरी लीडरशिप आकर बैठी और मामलात को उस तरह से देखा। आज मुराद अली शाह साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, इस वक्त तक मुझे ना कोई इन्विटेशन मिला है और ना ही मुझे पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है क्या, ना ही सिंध हुकूमत आपसे इस हवाले से कोई तजावीज़ ली गई हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास करके इस शहर के हवाले से, उसमें कोई संजीदगी नज़र आ रही है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि शायद प्राइम मिनिस्टर को कल आना था, बट अब वो परसों पोस्टपोन हो दिया गया। है। डोंट यू थिंक इट्स लेट नाउ? जिस वक्त कराची को ज़रूरत थी प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर साहब की कराची प्रायोरिटी कभी रही नहीं, वो नहीं आए। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक टेलीविज़न पे मैंने देखा कि यूएई के सफ़ीर कराची में आके और कुछ इलाकों के अंदर राशन बांट रहे हैं। यानी कि अब ये हालत हो गई है कि कराची पे तरस खाया जा रहा है, वो शहर पे तरस खाया जा रहा है जो वफाक को 60% कमा के यहाँ पे देता है, उसके ऊपर अब बाहर के सुफरा जो आके वो तरस खा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो हुकूमतें हैं वफाक वगैरह वो उनके पास पहुँच नहीं सके अभी तक, और अब सैटरडे की बात हो रही है। देखिए, आना ज़रूरी नहीं है। मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पैकेज है जो कराची के लिए ला रहे हैं। कराची में से 14 सीट्स आपको मिली हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। कराची को लावारिस छोड़ दिया है आपने, कराची को आपने इस तरह छोड़ दिया। मगर देखिए, अगर कुछ कराची में तब्दीली आएगी तो प्राइम मिनिस्टर साहब आके नहीं करेंगे। ये जो एक नई मूवमेंट शुरू हुई है, जो डिफेंस और क्लिफ्टन से शुरू हुई है, आप देखिएगा दुनिया में जितनी भी तहरीकें चली हैं, दुनिया में जितने भी रिवोल्यूशंस आए हैं, वो एक छोटा सा एक स्पार्क होता है जो फैलता है। क्योंकि अब लोग जो हैं दीवारों से लग गए हैं, और अब आप देखिएगा कि ये 2 इलाके ही नहीं, दूसरे इलाके भी इसमें शामिल होंगे। और अब उन अफसरान को निकाला जाएगा कि भाई ये बतलाइए कि आप हमसे टैक्सेस लेते थे, आपने इनको कहाँ पे खर्च किया। जिस तरह कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जाके पूछा गया, जिस तरह आज DHA के अंदर जाके उनसे पूछा गया, अब लोग अपने आप को जवाब देना पड़ेगा आप लोगों का। क्योंकि देखिए, जब आप दीवार से लगा देते हैं किसी को, तो फिर आपको अपने हकूक़ के लिए जो है मतलब निकलना पड़ता है। और मेरे ख्याल से कराची के लोग अब निकल गए हैं। खुदारा इनको आप लाइटली नहीं लें, इन्होंने बड़ी बर्दाश्त दिखाई है, मगर अब हर चीज़ जो है बर्दाश्त ज़्यादा हो रही है। मैं DHA में रहता हूँ, जिसको आप लोग कहते हैं कि पॉश एरिया है। मैं कसम खाता हूँ 6-7 दिन हमारी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हमारी यहाँ पानी हमारी सड़कों पे ऐसे था कि सुरजानी टाउन के अंदर और DHA के अंदर कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। और देखिए, मेयर साहब हैं, अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके चले गए हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं सिंध पे डाल के चले गए हैं। देखिए, अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप एक प्लान लेके आ रहे हैं तो उसके लिए डोंट यू थिंक कि पहले से डिस्कस होना चाहिए था। आपको सिंध गवर्नमेंट को बिठाना चाहिए था कि सर ये हम लेके आ रहे हैं, आपके इलाके में आ रहे हैं, ये प्लान है, इसमें से आपको मंजूर है। देखिए, कोई चीज़ भी जब तक हल नहीं हो सकती जब तक आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे लोगों को। हमारे जो मसाइल हल हुए हैं, देखिए नून ने 2 बहुत बड़े काम किए हैं, जिसके अंदर कराची आइट्स इंक्लूडिंग मी वी आर इंडेटेड टू मियां नवाज शरीफ साहब। ये आप मानेंगे कि नहीं कि जो यहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म की है नून ने की है। दूसरी बात ये मानेंगे कि नहीं कि 12,000 मेगावाट जो 12-12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, ये नून ने की है। मगर सर, लोगों को साथ मिलाएं, जब साथ मिलाएंगे तो इंशाल्लाह मुश्किलात ख़त्म होंगी। फिरदौस साहब, ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए आपके सियासी इख्तलाफात होंगे, एतराज़ात होंगे बहुत सी चीज़ों पर। हमने कुछ अर्सा पहले एक चीज़ देखी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के बीच में, जिसमें नुमाइंदगान का ऐलान भी हो गया। फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है वो ज़ाहिर कोई भी इस वक्त तक शेयर नहीं कर रहा, वो खान साहब खुद ही आकर यहाँ पर शेयर करेंगे कि वो होगा क्या। पर इस वक्त तक जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वो कह रहा है कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो अब जो इस वक्त माजी में चीज़ें हुई थी,
کمیٹی کے حوالے سے, کوارڈینیشن کے حوالے سے, وہ ایک تو مکمل طرح سے اب ہمیں سائڈ سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت ڈی ایچ اے کے جو حالات ہیں, ظاہر دوسری جگہوں پر شہری حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو, وہ ذمہ دار ہے, پر ڈی ایچ اے کی اس حالت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ وہاں پر تو لوگوں کے اوپر پرچے کٹ رہے ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں. فردوس صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ سوال پوچھا آپ نے جی, مجھے, میں یہ آپ پوچھ کی رہا ہوں آواز کہ بہت خراب ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا آخری جملہ آپ کو میری سمجھ میں آیا ہے. اگر وہ جب سوال مجھ سے ہے کہ ڈی ایچ اے کی ذمہ داری کس کی ہے, ڈی ایچ اے کی ذمہ داری بنیادی طور پہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی ہے, اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے وہ رپورٹ کرتی ہے منسٹری آف ڈیفنس کو, اور منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے, تو اس کی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے, ہم نہ اس ذمہ داری کو اور جو وہاں ہوئے ان حالات سے نہ خوش ہیں, ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں اس کا تدارک ہونا چاہیے. یہ تدارک یہ پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے پہلے پیسے لیے پلاٹوں کے, پھر اس کے بعد ڈرینیج سسٹم جو ڈالا اس کے لیے انہوں نے ایڈیشنل چارج لیا, اور اب وہ جو ہے وہ نظام ان کا فیل اب, اور شہریوں کا بے تحاشا نقصان ہوا ہے. اس والے معاملے کے اوپر ہم ڈی ایچ اے کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ کا بھی انتظار کر رہے ہیں, اور ہم نے خود منسٹر آف ڈیفنس سے کہا ہے کہ آپ اس معاملے کی چھانبین کے لیے پلانز بنائیں, اور وہ کوئی اوور نائٹ نہیں بن سکتے, 12 گھنٹے نہیں بن سکتے, 24 گھنٹے میں نہیں بن سکتے. پہلی چیز یہ نکاسی آپ کی جائے, دوسری چیز یہ کہ وہاں وبا پھیلنے کے, امراض پھیلنے کے تدارک کیے جائیں کہ وہ نہ ہو, اور تیسری چیز یہ اس انفراسٹرکچر کو جو ریسٹور کرنا ہے, سڑکیں جو ٹوٹ گئی ہیں ان کو ریسٹور کریں, اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انفراسٹرکچر بنا ہے اس کے اندر جو جو خرابیاں ہیں اس کو امپروو کیا جائے کہ آئندہ ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو. اب اس کے اندر obviously 2-3 مسائل ضرور ہیں کہ یہ سب چیزیں اخراجات مانگتی ہیں, وہ اخراجات کون دے گا, اسی لیے ہم نے کہا ان کے معاملات آڈٹ کیجئے, اور جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں اگر انہوں نے پروفیشنل غلطی کی ہے تو ان کو ڈسمس ہونا چاہیے سروس سے, اور اگر اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے تو ان کو باقاعدہ اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن فردوس صاحب تھوڑا سا ظاہر میں چاہ رہا ہوں کہ ٹائم کے حوالے سے آپ سے یہ جان سکوں کہ ظاہر آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں معاملات کو, وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں ہفتے کے دن, کیا مراد علی شاہ صاحب کو انویٹیشن دیا جائے گا یا پھر اس دفعہ بھی کوئی ملاقات نہیں ہوگی؟ دیکھیں, میرے لحاظ سے جو آج وزیر اعظم صاحب کا دورہ پوسٹپون ہوا, یا پچھلے جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ پہلے کیوں نہیں آئے, اگر آپ پچھلے پورے ہفتے یا پہلی بارش کے بعد سے معاملات پہ ذرا غور کریں, این ڈی ایم اے کو کس نے بھیجا بفور دا ڈیزاسٹر اکرڈ, جیسے ہی تھوڑی سی ہوئی اور یہ امید تھی اور بارش ہو رہی ہے, ہم نے وفاق کی طرف سے این ڈی ایم اے کو موو کرایا. جو نالوں کی صفائی مارچ اور اپریل کے مہینے میں ہو رہی تھی اس کی صفائی جولائی میں شروع کی, ذمہ دار پی ٹی آئی, کوئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا چیف منسٹر سندھ کوئی ہے سر؟ اصل میں تو نالوں کی صفائی اس دن ہونی چاہیے بالکل, وہ اس پر اس سے پہلے تو ظاہر این ڈی ایم اے کو اختیارات ملے آپ کی طرف سے بھی اور سپریم کورٹ کی طرف سے بھی. اب تھوڑا سا تو میں بڑے سکون سے سب کے جواب سنتا رہا ہوں, اور اگر آپ نے میری بات یا میرا طرز گفتگو نہیں پسند تو ختم کر دیتے ہیں بات یہاں, یا مجھے موقع دیجیے کہ میں اپنا بیان. اوکے, اب مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہر روز بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں کہ کراچی کا پلان بنایا جائے, اور اس پلان کے اوپر ایک ایگریمنٹ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہو جائے, اور وہ ایگریمنٹ جس دن ہو اس کے بعد وہ کراچی آئیں اور وہ پلان لوگوں کے سامنے پیش کریں.
वजीर आजम सारे वक्त सिंध में बैठे रहते और कोविड पे कोई काम ना होता तो शायद कोविड का मसला हल हो जाता। जो काम उन्हीं ने इस्लामाबाद में बैठ के पॉलिसी दे के और कोविड को जितनी बखूबी हैंडल किया, वहां तो ये कहा जा रहा था कि ट्विटर का वजीर आजम है, बनी गाला का वजीर आजम है, ऐसे ही बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो कि मैं इनकी क़यादत के अगर लिए इस्तेमाल करना शुरू करूं तो ये भाग जाएंगे। मैं प्रोग्राम का लहजा नहीं खराब करना चाहता, वरना मैं बहुत कुछ कह सकता हूं इनकी नौउमर क़यादत के बारे में, उनकी जबान के बारे में, सर उनके गुजारिश अक़वाल ये के है बारे मेरी, में, उनके फिरदौस साहब गुजारिश ये है कि इस वक्त थोड़ा सा अब शॉर्टली काइंडली ये मुझे बताइएगा, क्या इस दफा जो वजीर आजम साहब आएंगे तो क्या मुराद अली शाह साहब से एक तो मुलाकात होगी, और दूसरा जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है क्या उसमें सिंध हुकूमत आप लोगों के साथ होगी या नहीं होगी? जी मैं ये समझता हूं कि अगर मुराद अली शाह साहब एक पॉजिटिव रवैया रखेंगे तो वजीर आजम जरूर मिलेंगे, और अगर मुराद अली शाह साहब ने इसी किस्म के काम करते रहे हैं जितने वो पिछले 12 साल से करवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे वजीर आला से वजीर आजम को नहीं मिलना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में सिंध हुकूमत भी होगी? जिस शख्स ने सिंध को बर्बाद कर दिया, लूट खसूट करके इस तबाही के दहाने पे ले आए, जिसने 5 साल पीपल्स पार्टी मरकज में थी, 5 साल PMLN थी, PTI को तो कुछ करना ही नहीं आता, उस 10 साल का हिसाब दे देंगे। कोई एक शहर दिखा दे जो इन्हीं ने सही चला दिया हो। हम तो नाअहल हैं, ये अपनी अहलियत को तो साबित करते ना। ये लोगों ने वो अनवर सयाल का महल दिखा दीजिए, बिलावल हाउस दिखा दीजिए, कराची वाला दिखा दीजिए, लाहौर वाला दिखा दीजिए, जो अय्याशियां की जा रही हैं वो दिखा दीजिए, जो इनके हेंचमैन हैं वो सारे कनाडा चले जाते हैं। जो इनके बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और ज़ाहिर जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, ख़ास करके अगर ॾिठो वञे मजमूई तरह सां सिंध जी राजधानी जे हवाले सां जेका सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो सिलसिलो जारी आहे, असां कोशिशि कईसीं त मामलनि खे क्लियर कजे, पर जेके सवाल हुआ उन्हनि खां हटी करे जवाब साम्हूं आहिनि। त पाण वधीक ॻाल्हाईंदासीं। ज्ञानचंद साहब ऐं इश्तियाक बेग साहब असां सां गॾु मौजूदु हूंदा। वक़्त ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध जी राजधानी के हवाले से ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बाबत जेका गुफ्तगू अवां ॿुधी पे, यानी साहब ॿुधाए जो ज़ाहिरा अवां त वञी करे मुलाकातूं भी कयूं, इस्लामाबाद में मामला भी तय थिया कुछ कंहिं हद ताईं, ख़बरूं आयूं पे त शायद हाणे को वाज़े प्लान ठहंदो। कुछ माण्हुनि जो इहो भी ख्याल हो त अरड़ी तरमीम ते पाण ही पीपल्स पार्टी सौदेबाज़ी कई आहे, वफ़ाक़ जी मुदाख़लत करे, हाणे वफ़ाक़ कुछ भी न पियो ॿुधाए, सब कुछ अची वज़ीर आज़म पाण कंदो। ॾिसो यही तो अलमियो आहे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बाहर वेही फैसला कया था वञनि या कोशिश कई थी वञे फैसला कया वञनि। बज़ाते खुद अरड़ी तरमीम के बैकअप करण, NFC अवार्ड जा जेको शेयर्स आहिनि उन्हनि ते धाड़ो हणण, इहे कोशिशूं थियूं ऐं असांजी सॼी अपोजिशन ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी खे रजिस्ट कयो आहे। सो ॿी 1000 कोशिशूं कनि, कमेटी का उहा कमेटी न ठही त फेडरल गवर्नमेंट ऐं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जे विच में जेके भी स्कीम्स हूंदियूं आहिनि, PSDP में भी जेके स्कीम्स अचनि थियूं, प्लानिंग कमीशन आहे, उनमें बाक़ाइदा उन्हनि जी फिजिबिलिटी ठहे थी, उते वेटिंग थिए थी, फेडरल गवर्नमेंट केतिरा शेयर्स ॾींदी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट केतिरा ॾींदी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जेका आहे सिंध गवर्नमेंट जी हूंदी उहा रहंदी। त इन हवाले सां हिकिड़ी ॻाल्हि थी ही जेका फेडरल गवर्नमेंट सिंध खे मुकमल तौर ते नज़रअंदाज़ पे कयो ऐं हुननि जो जवाज़ इहो हो त असां फंडिंग ॾियणु चाहियूं था, पर सिंध गवर्नमेंट असां सां कोऑपरेट नथी करे। सिंध गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जे अंदरि रहंदे अॻु बि ऑफर्स ॾिनियूं आहिनि, अॼु भी चीफ मिनिस्टर त हुन सां वेहण लाइ तयारु आहे ऐं इहा यकीनन फेडरल गवर्नमेंट ऐं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जे विच में तय थियल शयूं आहिनि। त जेकॾहिं के डिस्प्यूट्स अचनि था त हुनजे लाइ CCI आहे, जेकॾहिं सिधे तरीक़े सां के फ़ैसिला थियनि था त उहे कीअं थींदा। जेको डेवलपमेंट जे हवाले सां जंहिंमें चारई चीफ मिनिस्टर्स उन्हनि जा मेंबर्स आहिनि, सो हिननि खे ॾियणो कुझु कोन्हे। इमरान खान साहब अॻे बि आयो, 162 अरब रुपयनि जो ऐलान करियो, उन्हनि मां छा मिलियो। हिन वक़्त में बि कॾहिं गवर्नर वेही थो ॻाल्हि करे, कॾहिं हिननि जा फेडरल मिनिस्टर था ॻाल्हि करे, कॾहिं ॿी त प्राइम मिनिस्टर बि
अॻे दफ़े आयो त चई त भई सिंध में जेको हिकिड़ो डिक्टेटर बीठो इलेक्टेड गवर्नमेंट खे पंहिंजे चीफ मिनिस्टर खे हू थो चवे हू PTI मां ॿाहिरि निकितो ई कोन्हे को इमरान ख़ान अॼु ॾींहुं ताईं पंहिंजो पाण खे वज़ीर अज़म तौरु ॾिठो ई कोन्हे को ऐं उन्हनि ते बि कहिड़ा तबसरा कयूं जेको असांजो प्राइम मिनिस्टर जेकॾहिं डॉलर जी वधी वञे रुपए जी डी वैल्यू थिए त चवे त टीवी काफ़ी हिन वक़्त ताईं जेके बि फ़ैसिला थिया आहिनि कमीशनूं ठहियूं आहिनि रिपोर्टूं आयूं आहिनि नो एक्शन वेहण लाइ तयार न आहे तव्हां माण्हुनि खे महांगाइनि में ॿोड़े छॾियो आहे तव्हां माण्हुनि जे चीनी गंदम कणक पंहिंजो दवाऊं पेट्रोल इहे सभु नायाब ठाहे महांगा करे ऐं कमीशननि जो ऐलान करे त इहो पहिरियों दफ़ो थियो आहे इहे कमीशनूं असांजे कहिड़े कम जूं जंहिंजे बदिले पोइ रिज़ल्ट न निकिरे ऐं माण्हू वञी UK वेही रहनि कमीशननि खां पोइ 50 रुपए जी जेकॾहिं खंड 125 रुपए जी थी वञे त इहो कमीशनूं असांजे लाइ ज़ाहिरी तौर ते किरदार में असांखे केतिरा ई सवाल असां प्राइम मिनिस्टर खे वेलकम चवंदासीं त हू हिते अचे पर हू ख़ाली अची हिननि जी जेका टाइगर फोर्स खे ख़िताब करे वापसि न वञे सिंध जे लाइ ऐं जेकॾहिं कराची ही हिनखे सम्झनि था जेको त कराची जे लाइ जिते जेको बि मुल्क जे भलाई जे लाइ करे सघे थो त उहो ऐलान करे उन ते अमल करे उन ते को अवां खे एतिराज़ न हूंदो बेग साहब कल शहबाज शरीफ साहब पहुंचे और ऐलान हुआ कि कल APC होगी आज APC हुई और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से बातें हो रही हैं 20 सितंबर को बिलावल हाउस इस्लामाबाद में सब जमातें मिल रही हैं और कोई प्लान आ सकता है और इस दफ़ा ये भी बात हो रही है कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर सब पार्टियां मिल बैठकर आगे मामलात को देख सकती हैं तो क्या आप समझते हैं कि माजी में जो नाकामी हुई अपोजिशन को क्या इस दफ़ा वो कामयाब होगी हुकूमत को गिराने में कम अज़ कम? देखिए गिराने का तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि गिराने में कल रात को शहबाज शरीफ साहब घर पे आए हुए थे मेरी पूरी क़यादत भी थी और उनसे बड़ी एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिज मीटिंग विद जरदारी साहब और बिलावल के साथ बहुत ज़्यादा वो खुश थे कि अभी तक जितनी मीटिंग्स हुई हैं इसमें बड़ी प्रोडक्टिव हुकूमत रही है। देखिए इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है कि हुकूमत जो इंतकाम का निशाना बना रही है तमाम अपोजिशंस को चाहे वो पीपल्स पार्टी है ज़रा सा आप आवाज़ निकालें थोड़ी देर के नैब को पीछे लगा देते हैं आपको तंग किया जा रहा है ये तमाम किया जा रहा है जैसे अच्छा ये चीज़ें कभी डिक्टेटर के दौर के अंदर नहीं होती। देखिए इस वक्त बड़े क्राइसिस हमने जब भी क्राइसिस पे काबू पाया है हमारे यहाँ बड़े बड़े सैलाब आए हमारे यहाँ जलजले आए हमारे यहाँ सब कुछ हुआ हम सब एक सफ़े पे आ गए अपोजिशन भी और हमने उनसे मुकाबला किया। अब आप क्या कर रहे हैं कि इस वक्त इंडिया हमारे लिए FATF में क्या करने जा रहा है आपको अंदाज़ा नहीं है मगर क्या हुआ है कि आप साथ लेके नहीं चल रहे हैं आप उनको इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। अभी अभी फरदौस साहब ने तमाम बातों का आपका जवाब दे दिया ये नहीं बतलाया कि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो लेके आ रहे हैं क्या उसमें सिंध गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है कि नहीं क्योंकि जिस सूबे में आप उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे भाई उस सूबे से तो आप पूछें कि सर दिस इज व्हाट आवर प्लान है। देखिए एक और लॉलीपॉप कराची वालों को दी जा रही है और वो चली जाएगी। इस बार जो लॉलीपॉप दी जा रही है ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के नाम पे दी जा रही है अगर वो सीरियस होते तो इसमें इंगेज करते लोगों को तो मेरे ख्याल से चीज़ें बड़ी चेंज हो रही हैं और अपोजिशन जो है वो सब यकजा हो रही है असूली फैसला हो गया है। मगर देखिए हमेशा पहले अपोजिशन ये कहा था कि नहीं हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते मगर साथ ही वो नहीं चाहते कि मुल्क और तबाही की तरफ जाए जो मुल्क तबाही की तरफ से फंस जा रहा है। मतलब अब बर्दाश्त किया जाएगा बर्दाश्त जो है को या फिर खत्म हो गया है बर्दाश्त जो है वो किसी भी पार्टी के अंदर बड़ा किया। पीपल्स पार्टी ने भी बहुत मैच्योरिटी का सबूत दिया नून ने भी मैच्योरिटी का सबूत दिया तकालीफ भी उठाई इंतकामी कार्रवाइयों को भी फेस किया बट सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि इस वक्त मुल्क जो है तबाही की तरफ जा रहा है इकॉनमी तबाही की तरफ जा रही है और हम लड़ाई झगड़ों के अंदर इस वक्त लगे हुए हैं। ठीक ज्ञानचंद साहब ज़ाहिरा जे ॾिठो वञे जेके मुलाक़ातूं थियूं कुझु अर्सो पहिरियां ईद खां पोइ जो ऐलान थियो ख़ैर कल शहबाज शरीफ ऐं ज़रदारी साहब जी मुलाक़ात खां पोइ अॼु रहबर कमेटी जो इजलास जो है बिलावल हाउस में ही APC थी मतिलबु पीपल्स पार्टी ते वधीक ज़िम्मेदारी विधी आहे मुस्लिम लीग नून बि काले जी जेका मुलाक़ात थी उन में इन्हनि शयुनि जो ज़िक्र बि आयो आहे। कॉन्स्टिट्यूशनली जे ॾिठो वञे त ज़ाहिरा वज़ीर आज़म जे हवाले सां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हिकिड़ो ऑप्शन मौजूदु आहे ऐं ॿिए पासे एहतिजाज बि थी सघे थो जीअं मौलाना साहब कयो ऐं उन में अपोजिशन उन जो साथ न ॾिनो। ऐं छा था सम्झो त जेका हींअर APC थींदी कहिड़े पासे ॾे अपोजिशन जूं सभु जमातूं गॾिजी वेंदियूं ऐं हुकूमत खे टफ टाइम ॾींदियूं?
ॾिसो पीपल्स पार्टी जे हिकिड़े वर्कर जी हैसियत में आउं सम्झां थो त इहा महिरबानी आहे सभिनी अपोज़िशन पार्टीज़ जी जो हुननि असां पीपल्स पार्टी खे होस्ट करण जे लाइ चयो आहे ऐं उन में गॾोगॾु इहा ॻाल्हि बि कंदुसि त बिलावल साहब प्रोएक्टिवली अपोज़िशन जमायतनि खे गॾु करण ऐं APC को ठाहिण जे लाइ महिनत बि कई आहे त उनजी एप्रिसिएशन में शायदि इहो चयो वियो आहे पर उहो बिलावल हाउस ते थिए या शहबाज शरीफ़ साहब जे घर ते थिए किथे बि सियासी माण्हू गॾिजनि था हर को पंहिंजे मौक़िफ़ सां गॾु अची वेंदो ऐं जेको चार्टर ऑफ पाकिस्तान चयो पियो वञे त हाणे चार्टर ऑफ पाकिस्तान थियणु वञे थो त उन चार्टर ऑफ पाकिस्तान में माण्हुनि जी पल्स खे ॾिठो वियो आहे त माण्हू हाणे उहे कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असां जूं सभु सियासी जमायतूं जिन जे लाइ महिनत कनि ऐं मूंखे सम्झ में इहो थो अचे त पाकिस्तान में उहे शयूं जेके कानून खां ॿाहिरि आहिनि जिन ते अॼु ॾींहुं ताईं कोई हथु नथो खयो वञे सभिनी जे लाइ जेको कानून बराबरि नाहे त उन ते कमु थियण जी ज़रूरत आहे असांजी जेका इकोनॉमी पुठिते थी वञे उहा करप्शन जे नाले ते तव्हां अपोज़िशन सां इंतकाम त कयो था पर नतीजो कोई नथो निकिरे त असल में जेका करप्शन थिए थी उनखे कीअं कंट्रोल कजे मुल्क जी माण्हुनि खे गुरबत मां कीअं कढिजे हीउ जेको आम तरह सां त माण्हू नथो सम्झे पर रुपयो जेको डीवैल्यू थियो आहे उनजो पाकिस्तान जी इकोनॉमी ते छा असरु पियो आहे आम माण्हू जे ते केतिरो असरु पियो आहे लखे माण्हू जेके आहिनि उहो पॉवर्टी लाइन खां हेठि हलिया विया आहिनि हिननि 2 सालनि में ऐं असांजी GDP जेका आहे उहा माइनस में आहे ऐं आम तरह सां तव्हां कंहिं बि मुल्क में वेंदो उनजी इकोनॉमिक पोजीशन वाज़िह तौर ते असांखे जिते हुकूमत जी परफॉर्मेंस कमज़ोर आहे उते नंबर्स में मज़बूत अपोज़िशन बि को किरदार त नाहे अदा कयो न हुकूमत जे हवाले सां हुकूमत खे हिकिड़ो टाइम ॾिनो वियो ऐं बावजूद इन जे जो असांजे हुकूमत जे गुनाहनि में टाइम ॾियण वारो गुनाह बि शामिल आहे असां डेमोक्रेसी खे बचाइण पिया चाहियूं असांजा एतिरा हालात सुठा न हुआ त उन में अपोज़िशन इहो चयो जेका बि असेंबली आहे उन असेंबली खे असां क़बूल कंदे हलण ॾिनो वञे हलण ॾिनो त हाणे पाण पिया ठहनि कैबिनेट पाण में हिकिड़े जॻह ते जेका असांजी अपोज़िशन जी लीडरशिप आसिफ अली ज़रदारी साहब या बिलावल साहब वारनि जेको चयो हो त हिननि खे डाइण जी ज़रूरत कोन पवंदी पंहिंजे ज़रूरत ई ॾेई पवंदा बेग साहब आखिर में थोड़ा सा अगर सूरत हाल को देखा जाए तो हमने देखा जब नेब कानून में तरामीम की बात आई तो बिलावल साहब लाहौर पहुंचे और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई जब नवाज शरीफ साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि उनको 10 सितंबर तक पहुंचना है तो शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर उनका एक पहले से ही तय था शेड्यूल मुलाकात हुई और आज रहबर कमेटी का इजलास भी हो गया तो क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं आपकी क्या इतलात है एक तो ये बताइएगा अगर नहीं आ रहे तो उनके जामिन के तौर पर शहबाज शरीफ साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है ये खबरें बहुत अरसे से चल रही हैं सर देखिए पहली बात तो जो मैं जानता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये वो आदमी है कि जब उनकी वाइफ डेथ बेड पे पड़ी हुई थी और उस पर डाउट किया जा रहा था बल्कि अपने लोग उनके रूम में भेजे जा रहे थे देखने के लिए कि सही है वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के यहाँ पे आ गए और उन्हें गिरफ्तारी दे दी है वो इस वक्त इजाज़त से गए हैं अपना इलाज करा रहे हैं और जिस दिन भी आप देखेंगे कि उनका इलाज हो जाता है वो वापस आ क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड के अंदर मैं आपको बतलाऊं कि इस वक्त कोई हॉस्पिटल्स जो थे इससे पहले दूसरी बीमारियों को हाथ नहीं लगा रहे थे कोविड की वजह से भरे हुए थे अच्छा मरीज भी नहीं जा रहे थे डर के मारे कि जी मुझे कोई बीमारी है मैं गया और खुदा ना खास्ता मुझे कोविड ने कर लिया तो मेरा तो बहुत ज़्यादा अब वो आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन की भी थोड़ी दिनों में आप सुन लेंगे और वापस आएंगे ही इज़ अ फाइटर और आप देखेंगे वो आ जाएंगे दूसरी बात जमानती में कभी ये नहीं होता कि अगर मैंने आपकी ज़मानत किसी केस में ली है और खुदा न खासा ज़मानत अमानत जो होगी वो जब्त कर सकते हैं आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता मगर इस वक्त क्या हो रहा है हैरेसमेंट क्रिएट की जा रही है हैरेसमेंट इसलिए क्रिएट की जा रही है कि सब लोग ये लोग डर जाएं और डरने के बाद ये गिव अप कर जाएं और कोई आवाज़ नहीं निकाले कि हुकूमत क्या कर रही देखिए सेंटर के अंदर आपने नून को 2 साल कोच ने देते रहे आप कि तबाही बर्बादी हो गई है सिंध के अंदर आपने पीपल्स पार्टी को पकड़ लिया है कि जी आपने कुछ नहीं किया और ये किया फलाना नहीं किया
2 साल आपने, हम तो बहुत बुरे थे, आप बहुत अच्छे हैं, ये बतलाएं कि के फोरम के अंदर आपने क्या कंट्रीब्यूशन करके कंप्लीट करवा दिया, ग्रीन लाइन को आपने कितना करवा लिया, बसेस आपने कुछ देनी थी कराची के लिए, कराची वालों के लिए बड़ा दर्द रखते हैं ना, आपने कितना कर लिया 2 सालों में? सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा कराची वालों को कुछ नहीं मिला, और 14 सीट्स आपको यहाँ से मिली हुई हैं। मेरे ख्याल से अब आ गया है, अब लोग जो हैं दे आर नॉट गोइंग टू बाय दिस लॉलीपॉप एनी मोर, और आप देखेंगे कि बड़ा सीवियर रिएक्शन कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ कराची से। जी बहुत शुक्रिया बेग साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज्ञानचंद साहब बड़ी मेहरबानी अवां जी भी प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। मजबूत तरह सां जेके हिन वक़्तु सियासी तरह सां मामला हलनि पिया, कराची में सियासत थिए पई ऐं वाज़िह तौर ते फ़ैसिला बि थियनि पिया ऐं कुझु अहम मुलाक़ातूं बि थियूं आहिनि। वज़ीर आज़म खे सुभाणे कराची पुॼणो हो, पर हिकु ॾींहं लाइ दौरो पोस्टपोन थी पियो आहे। वज़ीर आज़म पारां ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जी हिन वक़्तु ताईं कंहिंखे न आहे ख़बर त उहो आहे छा, उन में कहिड़ियूं शयूं शामिल हूंदियूं, कहिड़ा पैकेजिस ॾिना वेंदा। ऐं अॼु वॾे वज़ीर पारां वाज़िह तौर ते ॿुधायो वियो आहे त मूंखे वॾे वज़ीर खे सूबे जे चीफ एग्जीक्यूटिव खे हिन बारे में न आहे ख़बर त ट्रांसफॉर्मेशन प्लान छा हूंदो, ऐं सूबे जे चीफ एग्जीक्यूटिव बि इहा ॻाल्हि कई आहे त हिन वक़्तु ताईं हुनखे दावत नाहे मिली त वज़ीर आज़म अचे थो ऐं हुनखे बि मुलाक़ात लाइ पहुचणो आहे। बल्कि वॾे वज़ीर इहा ख़्वाहिश जो इज़हार बि कयो त अगरि मूंखे दावत ॾिनी वई त मां ज़रूरु शिरकत कंदुसि ऐं मुंहिंजी कोशिशि हूंदी त मां उन में भरपूर नमूने सां शिरकत कयां। इहे केतिरा ई सवाल आहिनि जिन जा जवाब हिन वक़्तु ताईं न आहिनि मिली सघिया। असां कोशिशि कईसीं फिरदौस अमीन मक्की साहब सां खां बि इन जा जवाब वठण जी, पर हुन पारां बि को वाज़े इन सॼे मामले जो जवाब न ॾिनो वियो। जॾहिं त ॿिए पासे कराची जे हवाले सां हिन वक़्तु ताईं सिंध जे अवाम खे ख़दशा बरक़रार आहिनि ऐं असां कोशिशि कंदासीं अॻिते जे प्रोग्रामनि में बि जेके शयूं हुजनि अवां जे साम्हूं रखजनि। हिन वक़्तु ताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने क़बा।